तस्लीमा नसरीन के अपाहिज होने पर कठमुल्ले खुश क्यों हैं? बांग्लादेश की जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन भारत में दशकों से निर्वासित जीवन जी रही हैं। उनके साथ इन दिनों एक हादसा हो गया। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण वे अपाहिज हो गई हैं। ये जानकारी उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट कर सबके साथ साझा किया। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने मोर्चा खोला तो कठमुल्लों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर डॉक्टरों ने तस्लीमा से ये एक्सरे और अन्य जांच रिपोर्ट साझा करने के लिए कहा ताकि ये पता चल सके कि गलती डॉक्टरों की है या नहीं। उधर कठमुल्लों ने तस्लीमा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस्लाम को अपाहिज मजहब बताने वाली तस्लीमा नसरीन के साथ खुदा ने न्याय करते हुए उन्हें ही अपाहिज बना दिया है। सोशल मीडिया पर कठमुल्लों की नफरत छुपाए नहीं छुप रही। क्या पढ़े लिखे और क्या जाहिल। तस्लीमा को गरियाने में सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मचाए हुए हैं। आखिर तस्लीमा नसरीन का अपराध क्या है? यही ना कि वे धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ लिखती हैं, धर्म के आधार पर हत्याओं के खिलाफ बोलती हैं, औरतों की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाती हैं, धर्म के नाम पर हो रहे शोषण और अन्याय का पर्दाफाश करती हैं। अगर इसी सब के कारण कठमुल्ले उनसे नफरत करते हैं तो ऐसे कठमुल्लों की दिमागी हालत जांचनी चाहिए। इन्हें पागल खाने में डालकर उनका इलाज करना चाहिए। तस्लीमा नसरीन के साथ जो कुछ हुआ उसकी उच्च स्तरीय जांच भारत सरकार को करानी चाहिए। अगर डॉक्टरों ने लापरवाही की है तो उस निजी अस्पताल पर ताला लगा देना चाहिए जहां उनका ऑपरेशन हुआ। हालांकि दूसरा पक्ष ये है कि तस्लीमा नसरीन ने संबंधित ट्वीट और पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये पता नहीं चल पाया है। जो भी हो, तस्लीमा नसरीन विश्वविख्यात लेखिका हैं। उन्होंने मानवता, लोकतंत्र और बराबरी के लिए जो काम किया है वह अमूल्य है। फिलहाल तस्लीमा नसरीन अपने घर पर पहुंच चुकी हैं और वहां से उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वे अब अपने घर पर आ चुकी हैं। तस्लीमा नसरीन के प्रकरण को लेकर दुनिया भर की मीडिया में चर्चाएं हैं और साथ ही उनके ट्वीट जो डिलीट हुए हैं, फेसबुक पोस्ट जो डिलीट की गई है, उसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनके साथ गलत हुआ तो उन्होंने फिर अपनी जो बात कही है, जो उन्होंने पोस्ट लिखी है, उसको डिलीट क्यों किया। इस मामले की सच्चाई सामने आने का इंतज़ार करना चाहिए। इस प्रकरण पर कुछ सोशल मीडिया पर आई टिप्पणियों को पढ़ते हैं। उम्मो अब्दुल्ला लिखते हैं, तस्लीमा नसरीन डिलीटेड ऑल हर पोस्ट्स रिलेटेड टू माल प्रैक्टिस ऑफ द इंडियन डॉक्टर्स। लुक्स लाइक सी कंप्रोमाइज्ड अगेन टू स्टे इन इंडिया। इनका कहना है, उम्मो अब्दुल्ला का, तस्लीमा नसरीन ने जो अपनी सारी पोस्टें हैं डॉक्टरों के खिलाफ वो डिलीट इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें भारत में रहना है और इसलिए उन्होंने एक तरह से समझौता कर लिया है। इस मुद्दे पे एक और कठमुल्ले मोहम्मद इमरान लिखते हैं कि इस्लाम को अपाहिज करने वाली मशहूर नास्तिक लेखिका तस्लीमा नसरीन हमेशा के लिए अपाहिज हो गई हैं। पजामे में ठोकर लगने के बाद उसके पैर में हल्का दर्द हुआ, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उसके कुल्ले की जोड़ को काट दिया, जिससे तस्लीमा नसरीन अब ज़िंदगी भर चल नहीं पाएगी। बेशक अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तस्लीमा नसरीन लोगों के लिए निशानी इबरत है। जब नमरूद, फिरौन, सद्दात जैसे लोग तबाह हो गए तो आज के इस्लाम के मुखालिफ कौन सी खेत की मूली हैं। तो ये देखिए बिल्कुल नफ़रत, घृणा भरी पड़ी हुई है। इसी तरह से एक सज्जन और हैं, वकी रसीद धरना। इन्होंने लिखा है, सुना है तस्लीमा नसरीन ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई है। ईश्वर की लाठी बेआवाज़ होती है। इनकी भी नफ़रत देखिए, ये किसी के दुख पे खुश हो रहे हैं ये लोग। एक वरिष्ठ पत्रकार पलाश विश्वास जी लिखते हैं, दादा पलाश विश्वास लिखते हैं कि तस्लीमा नसरीन के घुटने में दर्द था, लेकिन दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर उनसे लाखों रुपये लूट लिए गए और उनकी हिप का टोटल रिप्लेसमेंट कर दिया गया। वे अस्पताल से घर विकलांग होकर लौटी और अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अब पहले की तरह चल फिर नहीं सकती। तस्लीमा नसरीन बेहद खूबसूरत लिखती हैं और स्त्री के पक्ष में खड़ी होकर धर्मसत्ता और असत्ता के खिलाफ डटकर लड़ने वाली, कट्टरपंथ का बहादुरी से सामना करने वाली महिला हैं। वे धर्मांधों से अपनी लड़ाई के चलते नागरिकता की खोज में अकेली पूरी दुनिया भटकने के बावजूद कभी न झुकने वाली इकलौती शख्सियत हैं। लज्जा उपन्यास के प्रकाशन के समय से तस्लीमा को जानता हूँ। बांग्लादेश से निष्कासित होने के बाद बांग्ला भाषी पश्चिम बंगाल से भी खदेड़े जाने का दुख हमने अपने पुरखों और पिता के अनुभवों के आईने में खूब महसूस किया है। महाश्वेता देवी कहती थी कि मोमन सिंह के किसी गांव की लड़की इतनी बहादुरी से अपने लिखे कारण दुनिया भर में नागरिकता के बिना धर्म और सत्ता के खिलाफ लड़ रही है, यह हैरत अंगेज है। उसकी लड़ाई को सलाम। वह क्या लिख रही है यह अलग बात है। ऐसी तस्लीमा नसरीन को, ऐसी लड़की को हमारी राजधानी ने विकलांग बना दिया। भारत में भारत सरकार के विशेष संरक्षण और सुरक्षा घेरे में रह रही अत्यंत महत्वपूर्ण लेखिका के इस भोगे हुए यथार्थ में इस देश के करोड़ों नागरिकों का अनुभव एकाकार है।
फिर भी हमारे पत्रकारों और लेखकों की कलम खामोश नपुंसक है। इससे बड़ी शर्म और क्या हो सकती है। महामारी काल में और अब भी लाखों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। तस्लीमा जैसी लड़ाकू और खूबसूरत ताकतवर लेखिका की आप बीती अगर हमारे दिलो दिमाग को कहीं स्पर्श नहीं करती तो हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं हैं।